लास्ट क्लास में मैंने आपको जिस टॉपिक पे छोड़ा था डी ब्लॉक के, वो था आपका ऑक्सीडेशन नंबर से निकालने के लिए, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी की बातें। जैसे ठीक है, जैसे हमने कहा था कि कॉपर है, कॉपर +1 +2 दो तरीके की आयनाइजेशन एंथैल्पी दिखा सकता है, ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है ना। आज हम ई नॉट वैल्यू की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ई नॉट वैल्यू। सबसे पहले तो आप आओ इस पेज पे। लास्ट क्लास में जहां पर हमने छोड़ा वो क्या था? क्या दिक्कत है बेटा? बेटा किसी ने हैंड रेज कर रखा है, नीचे करो उसको। देखो क्या बोला था मैंने आपको? ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर है क्या? कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई लूज करता है या गेन करता है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई लूज करता है या गेन करता है, ठीक है, उससे हम ऑक्सीडेशन नंबर का पता लगाते हैं। जैसे मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव है, जैसे कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर Cu प्लस में +1 ऑक्सीडेशन नंबर है, Cu2 प्लस में +2 ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है। तो क्या इसका आयनाइजेशन से लेना देना है? हाँ जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी से लेना देना है। जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी उसका ऑक्सीडेशन नंबर, हायर ऑक्सीडेशन नंबर उतना स्टेबल होगा। फिर हमने आपसे बात करी आयरन में, तो आयरन में भी ऑक्सीडेशन नंबर देखे हमने 2 और 3, ये दोनों ऑक्सीडेशन नंबर है। क्या इनका आयनाइजेशन एंथैल्पी से लेना देना? आयनाइजेशन एंथैल्पी से ही लेना देना, ठीक है। तो लास्ट क्लास में जब हमने आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी कराया तो ऑक्सीडेशन नंबर टॉपिक उसमें हो गया। अब मैं आपसे बात करता हूं कि स्कैंडियम क्यों सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, या बाकी सारे एलिमेंट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली ही दिखाते हैं। तो ये आयनाइजेशन एंथैल्पी की ही बात चल रही है आपसे। जो मैंगनीज है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत अच्छी दिखाता है, जिंक जो है वो +2 ही दिखाता है। ये सिर्फ आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी की बातें ही चल रही है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे बात कहूं कि कॉपर जो है वो +1 भी दिखाता है, +2 भी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, तो क्यों दिखाता है? तो यहां पर कुछ कुछ बातें ऐसी है जो आपको देखना पड़ेगा। किस चीज को आपको देखना पड़ेगा? ई नॉट वैल्यू को। तो सबसे पहले हम इस टर्म पे जाते हैं, ई नॉट वैल्यू। ई नॉट का मतलब क्या है? ईएमएफ। ईएमएफ नॉट का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे आपके ईएमएफ की वैल्यू, टेम्परेचर क्या है? 273 केल्विन स्टैंडर्ड है। प्रेशर कितना है? 1 एटमॉस्फेयर, ठीक। फिर ईएमएफ क्या है? पोटेंशियल उस सेल का। अब आप कहोगे यहां सेल कहां से आ गया फिजिक्स का? क्या यहां हम सेल की बात करेंगे? हाँ। क्या केमिस्ट्री में सेल बना सकते हो आप? हाँ, क्यों नहीं बना सकते। केमिस्ट्री में जो सेल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रोड हैं, एक इलेक्ट्रोलाइट है, और ये सेल अपना यहां पर आउटपुट दे रहा है गैल्वेनोमीटर को, ठीक है। एक जो लेफ्ट पे है, याद करने के लिए आप ऐसे याद कर सकते हो, लोन लेफ्ट पे जो होता है उसका हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, वो एनोड होता है, वो नेगेटिव होता है। जो लेफ्ट पे होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, वो एनोड होता है, वो नेगेटिव होता है। इसका उल्टा जो राइट पे होगा उसका रिडक्शन होगा, वो कैथोड होगा, वो पॉजिटिव होगा। इस तरीके से हमने इस बात को समझा। किसको? ई नॉट वैल्यू को। ई नॉट वैल्यू में हम क्या देखते हैं? ईएमएफ देखते हैं। ईएमएफ किसका देखते हैं? इस सर्किट का ईएमएफ देखते हैं। ये क्या है? ये भी आपका फिजिक्स का गैल्वेनोमीटर ही है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर मेजर करके बताता है कि यहां पर कोई चेंज आया या नहीं आया, ठीक। ठीक है, हमने ई नॉट वैल्यू समझ ली। अब बात करते हैं हम किस चीज की? दो तीन टर्म्स की। एक ये टर्म क्या है? रिडक्शन या ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यह आप बात जानते हो। और यहां पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, बात जानते हो, बोलो। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्या ये बात ठीक है? अच्छा, क्या आप रिडक्शन को ये भी कह सकते हो
डिक्रीज इन नंबर ऑफ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और यहां पर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। क्या आप यहां पे ये बात कह सकते हो? अच्छा, ऑक्सीडेशन नंबर की बात हो गई। इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो रिडक्शन है और इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो ऑक्सीडेशन है। अब मेरी बात सुनना और समझना। मैंने आपको एक एलिमेंट दिया कॉपर, कॉपर 2+ से कॉपर प्लस बन गया तो उसका रिडक्शन हो गया। तो उसका क्या हो गया? रिडक्शन। अच्छा, मैंने यहां पे लिया कॉपर प्लस और वो कॉपर प्लस से कॉपर 2+ बन गया तो उसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। अच्छा, यहां पर जिसका रिडक्शन हुआ है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। आओ उसको एक रिएक्शन के तौर पे देखते हैं। मान लो हमने एक रिएक्शन ली, मैंगनीज ऑक्साइड जो अपने आप को कन्वर्ट कर रहा है मैंगनीज 2+ आयन में। डी ब्लॉक की बात कर रहे हैं इसलिए मैंने डी ब्लॉक का ही एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंगनीज ऑक्साइड लिया, मशहूर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो एक KMnO4 और एक K2Cr2O7, उसमें से KMnO4 लिया मैंने। मैंने आपसे बोला ये मैंगनीज ऑक्साइड किस ऑक्सीडेशन स्टेट पे बैठा था? +7। अब किस पे बैठा है? +2। कितने का फर्क आया आप देख के बताओ। 5 का फर्क आ गया। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा या घटा है? ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस, तो ये रिडक्शन है। जो रिडक्शन करता है वो खुद क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पकड़ के रखो इस बात को। प्लस अगर मैं इसके साथ कोई ऐसी चीज लूं जिसका ये ऑक्सीडेशन कर रहा है, जैसे SO2, SO2 बन गया SO4 2-। सल्फर कितने पे था? +4 ऑक्सीडेशन स्टेट पे। अब कितने पे है? +6 ऑक्सीडेशन स्टेट पे। क्या हुआ है उसका? ऑक्सीडेशन नंबर उसका इंक्रीज हुआ है, उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। अगर उसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है ये? अब इस बात को समझो। MnO4- ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उसका रिडक्शन होता है, जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है। तो यहां से हमने 4 बातें सीख ली। क्या? ये ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। ये 4 बातें सीखी हमने। पहले इस बात पे काम करो। हमें पता चल गया ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। लेकिन यहाँ पे अभी भी इसकी बात कहां करी हमने? E0 वैल्यू की। आओ E0 वैल्यू की बात करते हैं। इसको देखने के लिए मैंने आपको एक टेबल दिखाई और बात करी रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग पावर की। आओ इस टेबल को देखो जरा। पहले इस टेबल के ऊपर एनसीईआरटी क्या कहती है उस बात को पढ़ो। कहता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स हैं ये सबके। क्या है ये? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट 298 केल्विन। ठीक है, इसको भी स्टैंडर्ड टेम्परेचर लेकर चल रहा है 298 को, वैसे रूम टेम्परेचर होता है। अब वो कहता है यहां पर रिएक्शन क्या हो रही है और आपको वो रिड्यूस होकर किस फॉर्म में मिल रहे हैं? आपको मिल रहा है यहां पर फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या है? बहुत ज्यादा नेगेटिव होता है और इसकी E0 वैल्यू बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। E0 वैल्यू इसकी पॉजिटिव है। अगर इसकी E0 वैल्यू पॉजिटिव है तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है आपका? फ्लोरीन। जितना ज्यादा पॉजिटिव उतना ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जितना ज्यादा पॉजिटिव उतना ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, नीचे आ जाओ। लिथियम मिलेगा आपको सबसे नीचे। लिथियम, लिथियम जो है उसकी वैल्यू कितनी है? नेगेटिव। ये भी स्ट्रॉन्ग है लेकिन क्या? रिड्यूसिंग एजेंट। वो क्या था? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो मैं कह रहा हूं जितना ज्यादा नेगेटिव E0 वैल्यू उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। तो E0 वैल्यू से कनेक्ट करना, हायर द नेगेटिव E0 वैल्यू more will be reducing power, उसकी रिड्यूसिंग पावर बढ़ जाएगी। और
हायर द पॉजिटिव ई नॉट वैल्यू, मोर विल बी ऑक्सीडाइजिंग पावर। अब जिनकी बात करी उन्हीं को ले लेते हैं। फ्लोरीन अपने आप को फ्लोरीन माइनस बनाना चाहता है। फ्लोरीन अपने आप क्या बनाना चाहता है? फ्लोरीन माइनस। फ्लोरीन जब अपने आप को फ्लोरीन माइनस बनाता है तो अपना ऑक्सीडेशन नंबर क्या करता है? डिक्रीज। अपना क्या करता है? खुद का रिडक्शन। लेकिन वो क्या है? अच्छा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, कौन? फ्लोरीन। और उसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसा होता है? उसका ई नॉट वैल्यू कैसी होती है? उसकी ई नॉट वैल्यू होती है पॉजिटिव, तो उसकी अच्छी ऑक्सीडाइजिंग पावर है। ऑक्सीडाइजिंग पावर बहुत हाई है, यानी कि हाईली पॉजिटिव है। अब अगर मैं आपसे बात करूं लिथियम की, तो लिथियम अपने आप को लिथियम प्लस बनाना चाहता है। अगर लिथियम अपने आप को लिथियम प्लस बनाता है तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या करता है? इंक्रीज। वो अपना रिडक्शन करता है या ऑक्सीडेशन? तो वो इस वक्त क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? रिड्यूसिंग एजेंट। अब बोलो, तो मैंने आपसे पूछा कि इससे ये पता चलेगा कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, अब मैं ये कह दूं क्या कि लिथियम मेटल है? लिथियम कौन है? और मेटल जनरली क्या होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। मेटल का जनरली ई नॉट वैल्यू क्या होता है? नेगेटिव। जितना ज्यादा नेगेटिव उतनी अच्छी बात है, उतना अच्छा मेटल बनेगा, उतना अच्छा पॉजिटिव आयन बनना चाहेगा। समझे? उतना अच्छा पॉजिटिव आयन बनना चाहेगा। अब इसको और डिकोड करते हैं। अगर ई नॉट वैल्यू नेगेटिव है तो मेटल के लिए अच्छी बात है। मतलब वो पॉजिटिव आयन बनना चाहता है। क्या बात ठीक है गलत है? तुम बताओ पहले, बोलो। ठीक बात। क्या वो बनना चाहता है पॉजिटिव आयन? हाँ। अब मेरी आपसे बात है कि अगर मैं ये लिख के दूं कि मेटल ऑब्लिक मेटल 2+, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मेटल मेटल 2+ बनना चाहता है। अच्छा, मैं ये लिख के दूं ई नॉट वैल्यू मेटल 2+ से मेटल 3+, तो इसका मतलब वो +2 तो है, लेकिन अब क्या बनना चाहता है? अब वो +3 बनना चाहता है। ठीक है, अब कल के ही क्वेश्चन पूछूंगा इसके लिहाज में, इसके कंसेप्ट में। ठीक है, अब मेरा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन। मैं आवाज खोल रहा हूं बच्चों तुम्हारी, देखो सुनना। अनम्यूट किया है फैजान। कल मैंने कुछ एलिमेंट लिखवाए थे, याद कर। स्कैंडियम, वेनेडियम, रुको, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, लिखवाए थे। फैजान मैं ये पूछ रहा हूं तेरे से कि ई नॉट वैल्यू, ई नॉट, अब पहले तू बता कौन सी वैल्यू है? ये क्या बनवाना चाह रहा हूं मैं इसको? मेटल से क्या बना रहा है? इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। वैसे एक बात बता दूं, इस चैप्टर में सबका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा। डी ब्लॉक में सारे मेटल्स रहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एक बात। दूसरी बात, मैं ऑक्सीडेशन नंबर घटाऊंगा नहीं किसी का भी। तीसरी बात, यहां पर मैं तेरे से पूछ रहा हूं मेटल से मेटल 2+ बन रहा है। क्या बन रहा है? इस मतलब +3 भी बनता होगा कभी। मैं पूछ रहा हूं पहला क्वेश्चन, किसका ये ई नॉट M2 पॉजिटिव होगा? तू कहेगा पॉजिटिव होगा। अभी तो आपने बताया भैया नेगेटिव होता है मेटल्स का। कहां गए मेटल्स? मेटल्स का ई नॉट वैल्यू कैसी होती है? नेगेटिव। और मैं क्या कह रहा हूं, किसकी ई नॉट वैल्यू पॉजिटिव होगी? जो +2 नहीं बनना चाहता। तू बता कौन नहीं बनना चाहता? मैं नाम बता रहा हूं, स्कैंडियम, वेरी गुड। और कॉपर भी नहीं बनना चाहता +2। स्कैंडियम, स्कैंडियम ई नॉट +2, M/M+2 दिखाता ही नहीं है, बनना तो दूर की बात, ये ग्राफ में ही नहीं है, ये नहीं बनता कभी भी।
+2 में मिलता ही नहीं है तो मैं इसकी ई नॉट वैल्यू कहां से निकालू? कॉपर मिलता है लेकिन मुश्किल से, कॉपर मिलता है लेकिन, तो उसकी ई नॉट वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव। अब मेरा पहला क्वेश्चन है तेरे से कि ई नॉट वैल्यू कॉपर की +2 के लिए पॉजिटिव होती है, क्यों? तो जवाब है क्योंकि कॉपर नहीं बनना चाहता +2। क्यों नहीं बनना चाहता, बाद में बात करेंगे। यहां तक बात समझ में आई? पहला सवाल। दूसरा सवाल, कौन तेरे हिसाब से कौन ऐसा है जो M/M2+ इन 10 में से बेस्ट होगा, सबसे ज्यादा नेगेटिव होगा? जिंक, वेरी गुड, हाईली नेगेटिव। और जिंक के बाद ना, जिंक और मैंगनीज दोनों D5 कॉन्फ़िगरेशन में खुश रहे, ये D5 में 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के, और ये D10 में खुश रहता है, हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड की वजह से। ठीक बात, ठीक बात। अगला क्वेश्चन, कौन ऐसा है इन 10 में से जो E0 +2 से +3 बनना चाहेगा? आयरन, वेरी गुड, आयरन, शाबाश, आयरन बनना चाहेगा +2 से +3। और क्रोमियम D5 हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, इसकी D3 T2G हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, दोनों के दोनों नेगेटिव, हाईली नेगेटिव ई नॉट वैल्यू किसकी? +2 से +3 की दिखाएंगे। ठीक बात। आयरन भी और क्रोमियम भी और स्कैंडियम भी। स्कैंडियम तो दिखाएगा ही +3 भाई, +3 ही दिखाएगा वो। और कोई बचा? कॉपर +3 दिखाता है बेटा, +1 +2 दिखाता है, कोबाल्ट दिखाता है, लेकिन यहां भी उसकी बात नहीं कर रहे। अब अगर मैं आपसे बात करूं ई नॉट वैल्यू कॉपर की, कॉपर कैसा है? मेटल से मेटल प्लस में, यहां नेगेटिव दिखाता है, सिर्फ कॉपर है जो नेगेटिव वैल्यू दिखाएगा, नेगेटिव ई नॉट MM+ वैल्यू दिखाएगा, और कोई नहीं दिखाएगा। समझ में आया? क्या बात समझ में आई? बोलो। अब मैं कुछ कुछ बना रहा हूं आपके सामने, जैसे अभी थोड़ी देर पहले इसने कहा था भैया ग्राफ बताया करो। अब ग्राफ देखो, एलिमेंट देखना आप और उनकी वैल्यू देखना। ई नॉट वैल्यू है बेटा, ये ई नॉट वैल्यू दिख रही है लिखा हुआ वाई एक्सिस पे, ये 0 है, 0 से नीचे क्या होता है? नेगेटिव। अब वैल्यू देखो, अब वैल्यू देखो, टाइटेनियम, ठीक है, नेगेटिव है, वेनेडियम, और कौन है? क्रोमियम, मैंगनीज। देखना मैंगनीज के लिए क्या हुआ, मैंगनीज के लिए एकदम से गिरा क्यों ग्राफ? क्योंकि मैंगनीज ज्यादा नेगेटिव ई नॉट वैल्यू दिखाता है +2 के लिए। किसके लिए? फिर आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये सब चलते रहे। ये कौन है जो पॉजिटिव है भाई? इसका मतलब नहीं दिखाना चाहता क्या? कॉपर। उसके बाद जिंक, ये तो बहुत नीचे चला गया, एकदम से ग्राफ पलट दिया। ठीक है। अब कोई बच्चा ये नहीं पूछ रहा कि भैया स्कैंडियम तो लिखना ही भूल गए, स्कैंडियम ग्राफ में ही नहीं है, स्कैंडियम +2 के ग्राफ में ही नहीं है, स्कैंडियम +2 नहीं दिखाता। समझे? क्या बात समझे बच्चों? बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ लो। जिंक स्टेबल नहीं है, 4s2 3d10 है, 4s के 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के 3d10 की स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन चाहता है। ठीक है, समझे? आ जाओ। अब एक बच्चा कह रहा है कि भैया बहुत देर हो गई आपको, कॉपर +2 नहीं दिखाता, कॉपर +2 नहीं दिखाता बोले जा रहे हो। कॉपर +2 दिखाता है, यही कह रहा ना बेटा? अब मेरे 2 सवाल है। पहला, कॉपर +2 क्यों नहीं दिखाता, पहले बता, क्यों नहीं दिखाता? पहले जो मैं जैसा सवाल पूछू वैसा बताइए। कॉपर के पास इलेक्ट्रॉन देखियो कितने, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ते कैसा बना वो? ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ड्यू टू स्टेबल 3d10 कॉन्फ़िगरेशन, कॉपर नहीं दिखाता +2। एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, दूसरा नहीं छोड़ता कॉपर। फिर तूने कहा नहीं दिखाता है, आपको कुछ नहीं पता। यहां आने में उसको दिक्कत आती है, तो कोई और एनर्जी आ रही है भाई। आ जाओ। कॉपर
से कॉपर प्लस, आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट कैसी है, मिनिमम। कैसी है, कॉपर से कॉपर 2 प्लस में जाने में कौन सी आयनाइजेशन एंथैल्पी लगेगी, सेकंड। कैसी है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर मैं बात करूं इन एक्वस मीडियम, इन एक्वस मीडियम कॉपर हैव या हैज एक्सट्रीमली हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। क्या होती है इसकी ज्यादा, दिस एक्सट्रीमली हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी कंपनसेट हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो कॉपर कब बनाएगा कॉपर 2 प्लस, कॉपर प्लस से कॉपर 2 प्लस कब बनेगा, हवा में या पानी में, एक्वस मीडियम में। कौन मदद करेगा उसकी, बोलो, हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी उसको +1 से +2 में पहुंचा देगी। इसकी कितनी हाइड्रेशन एंथैल्पी, -21 सबसे ज्यादा ही, ठीक है। दो ही एलिमेंट है ऐसे, कॉपर और निकल, पूरे 10 के 10 एलिमेंट में, तो बहुत ज्यादा है, ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा है। इतनी ज्यादा है कि बड़े आराम से कंपनसेट कर देती है सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी को। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलना नहीं चाहिए 3d10 कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, लेकिन निकलता है। ठीक ठीक, अब समझ में आया। अब बुक बुक पे जाऊं, पहले सारे स्क्रीनशॉट ले लो। अब ध्यान दो एनसीईआरटी क्या कहती है। सबसे पहले आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में एनसीईआरटी क्या कहती है, ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, विच अकम्पेनियन द फिलिंग ऑफ इनर डी ऑर्बिटल। पहली बात तो डी ऑर्बिटल, इनर डी ऑर्बिटल मतलब n-1। क्या ये बात समझ में आई। फिर उसके बाद there is an increase in ionization enthalpy along each series of the transition element from left to right, which is clear। जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो भैया आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी, लेकिन दो इलेक्ट्रॉन इनर में नहीं आ रहे। कौन से दो इलेक्ट्रॉन, जो एनएस में पड़े। फिर वो क्या कहता है, ये तो एक नॉर्मल बात बता रहा है, जब आप इधर जाते हो तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करती है, और जब आप नीचे जाते हो तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, ठीक है। ऑल्दो द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इन जनरल इंक्रीजेस द मैग्नीट्यूड ऑफ, ठीक है वो तो सारी बातें ठीक है। अब वो कहता है द इर्रेगुलर ट्रेंड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, द इर्रेगुलर ट्रेंड इन द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ 3d एलिमेंट दो ऑफ द लिटिल केमिकल सिग्निफिकेंस। क्यों यहां पर कम उसकी सिग्निफिकेंस, क्यों, क्योंकि यहां पर दो इलेक्ट्रॉन पड़े हैं आपके 4s में। किसमें पड़े हैं, 4s में। तो यहां पर हम सम ऑफ टू आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करेंगे। ये सम ऑफ टू आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात यहां नहीं दिखा रहा। अब एक तो इस पॉइंट पे ध्यान देना सारे बच्चे, क्या कहता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। देखो, देयर इज दस रिकॉग्नाइजेशन एनर्जी कंपेनियन आयनाइजेशन एंथैल्पी विद आयनाइजेशन विद सम गेन इन एक्सचेंज एनर्जी एज द, छोड़ के देता है इसको, एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ s इलेक्ट्रॉन इनटू d, ठीक है। देयर इज जनरली एक्सपेक्टेड इंक्रीजिंग ट्रेंड इन द वैल्यू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो ठीक है सारी बातें। यहां पर क्रोमियम के में दिक्कत आई, जिंक में दिक्कत आई। तो क्रोमियम की दिक्कत मैं आपको बता चुका हूं। क्रोमियम में दिक्कत इसलिए क्योंकि वो हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड के चक्कर में अपना ऑर्डर ही बदल लेता है, 4s1 3d5 कर लेता है। इस बात पे ध्यान देना, ठीक है। और कोई खास यहाँ पे बात नहीं है। फिर बता रहा है कि D5 पर मैंगनीज बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। आयरन +2 के साथ साथ +3 पे भी स्टेबल होता है, ये भी बात मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब जरा इधर देखना ये क्या कहता है। ऑल्सो द हाई वैल्यूज फॉर
copper, nickel, zinc indicate why it is difficult to obtain oxidation state greater than two element. ठीक है, two of these elements. बेकार की बात है, हाँ चला गया। एक मिनट रुको, ये इसके साथ दिक्कत है, लास्ट पेज पे चला जाता है। अब इस वाले पेज पे बहुत सारी बातें आएंगी। एक तो ये आपकी टेबल। अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट, वो कहता है अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट देखूं तो सबके सब +2 दिखा रहे हैं स्कैंडियम को छोड़ के। एक स्कैंडियम का गैप है, नहीं तो सबके सब +2 दिखा रहे हैं। हाँ, एक कॉपर जो है वो +1 एक्स्ट्रा दिखा रहा है, कोई कॉपर की तरह +1 नहीं दिखा रहा। ठीक है, आयरन +3 बहुत अच्छी दिखा रहा है। एनसीईआरटी ने क्या करा, उनको बोल्ड लेटर में लिख दिया जो इनकी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है। जैसे आयरन में है +3, कोबाल्ट में +3, ठीक है, निकल में सिर्फ +2, और कौन सा है, क्रोमियम में +3। मैंने बताया था +3 क्यों दिखाता है क्रोमियम, आपको क्यों दिखाता है, क्योंकि T2G हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन चाहता है। अब यही सारी बातें नीचे करेगा। वो कहता है एक तो आप इस बात को समझो कि जब कोई हायर ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है तो किसके साथ दिखाता है, जो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं क्या मैंगनीज अपनी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है, तो आपका जवाब होना चाहिए हाँ। लेकिन कब भाई, मैंगनीज कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है, +2 भी दिखा सकता है, +2 से लेके +7 तक सारे दिखा सकता है। +7 वो किसके साथ दिखाएगा, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। वो कौन है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो है आपका फ्लोरीन या ऑक्सीजन। लेकिन वो फ्लोरीन के साथ भी +7 तक नहीं दिखा पाता, फ्लोरीन के साथ वो सिर्फ +4 तक जा पाता है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि वो ऑक्सीजन के साथ क्यों दिखाता है, तो आपको बोलना है ऑक्सीजन के पास दो प्रॉपर्टी, एक तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक तो वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दूसरा वो डबल बॉन्ड बनाता है, इससे वो भीड़ नहीं लगाता, भीड़ नहीं लगाता तो वो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन नहीं होता। मैंगनीज के पास तुम्हें सात Fe लगाने पड़ेंगे, जो वो नहीं रख सकता। हाँ, वो 4 ऑक्सीजन रख सकता है, ये है रीजन। आ जाओ, तो सारे के सारे एलिमेंट अपना मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसके साथ दिखाया करेंगे, ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ दिखाया करेंगे, वेनेडियम अगर +5 दिखाएगा तो क्या करेगा, V2O5 बनाएगा। क्रोमियम अगर +6 दिखाएगा तो क्या करेगा, CrO3 बनाएगा या K2Cr2O7 बनाएगा। और मैंगनीज ने दिखाया तो किसके साथ दिखाया, ऑक्सीजन के साथ दिखाया। आ जाओ, द एलिमेंट विच गिव द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट्स अकर इन और नियर द मिडल ऑफ द सीरीज। ये बीच में ही क्यों सबसे ज्यादा होते हैं, जैसे मैंगनीज 7 तक चला गया, क्यों, क्योंकि उनके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतनी ही ऑक्सीडेशन, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, मैंगनीज फॉर एग्जांपल एग्जिबिट ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम +2 to +7। ठीक है, मैंगनीज हैव मैक्सिमम वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, द लेसर नंबर ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट एट एक्सट्रीम एंड्स, इधर +3 है सिर्फ और उधर +2 है, इधर टू फ्यू इलेक्ट्रॉन्स टू लूज और शेयर। ठीक है, जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम बहुत कम दिखाते हैं। ये वाली बातें समझ में आई। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बीच के एलिमेंट ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों दिखाते हैं, क्योंकि उनके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। बीच के एलिमेंट ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों दिखाते हैं, क्योंकि उनके पास ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैं प्राची तेरे से ये पूछ रहा हूं कि पहली बात, मैंगनीज किस एलिमेंट के साथ अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा, ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ या हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ। दूसरा, ये तो मैंगनीज की बात हो गई, मैंगनीज ही क्यों +7 तक दिखाएगा, क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। क्या ज्यादा है इसके पास, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ठीक है, अब कौन बचा, यहां तक बात समझ में आ गई। ठीक है, अब मैंने आपसे पूछा कि जो दोनों कोनों में आते हैं एलिमेंट्स, जैसे वहां पे आ गया टाइटेनियम, स्कैंडियम, यहां आ गया कॉपर और जिंक, ये कम ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल दिखाते हैं। क्यों कम वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम है, वहां वालों पे 1 और 2 ही है। हाँ बस, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बीच में ज्यादा होते हैं।
उसके बाद ये देखो, ये वाली बात आ गई जो मैं तुम्हारे से कर रहा था, इसने यहां बोली है, द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट arise out of the incompletely filled d orbital in such a way that their oxidation state differ from each other by unity। एक एक पे फर्क होता है। याद करो, पी ब्लॉक में एक एक से फर्क नहीं होता था, दो दो से फर्क होता था। पी ब्लॉक में जब मैं डब्बा खोलता था, प्राची ये बात याद है, पी ब्लॉक में अगर मैं तेरे से 17th ग्रुप की बात करूं तो तू कहेगी कि भैया आपने कहा था कि 17th ग्रुप के एलिमेंट जो हैं वो +1 या -1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। अगर आप उनको खोल दोगे तो वो क्या ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएंगे? +3 दिखाएंगे। और खोल दोगे तो +5 दिखाएंगे। कितने का फर्क है जल्दी बता? दो दो का। लेकिन डी ब्लॉक में ऐसा नहीं है, उनमें कितने का फर्क होता है? एक एक का, 2 3 4 5। ठीक है, तो वो यही कह रहा है कि इनके ऑक्सीडेशन स्टेट का जो वेरिएशन है वो पी ब्लॉक से बिल्कुल अलग है। ठीक है, अब क्या बेटा? हाँ वो मैं पढ़ रहा हूं। ये मैंने आपको बताया था, ये मैंने आपको क्या बताया था? मैंने कहा था कोबाल्ट, निकल और आयरन सीओ यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। लो ऑक्सीडेशन स्टेट आर फाउंड व्हेन अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मैं आपको अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, हैज अ लिगेंड। मैंने बताया था वहां पे लिगेंड नाम, तुम लिगेंड छोड़ो, इसको सीओ याद रखो। सीओ हाईली नेगेटिव है। क्या है? हाईली नेगेटिव है। बस ये मान के चलो, अभी ये सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। क्या है ये? अगर लिगेंड की टेबल देखी जाए तो सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। कैपेबल ऑफ पाई एक्सेप्टर कैरेक्टर इन एडिशन ऑफ द सिग्मा बॉन्डिंग, फॉर एग्जांपल NiCO4 FeCO5। और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल और आयरन यहां पर क्या है? जीरो। क्या ये बात समझ में आई? बोलो बच्चों, क्या ये वाला अभी हमने ग्राफ डिस्कस किया था? आ जाओ, कौन है जो जीरो से ऊपर है? कौन कौन है ग्राफ में जो जीरो से ऊपर है? कॉपर। ठीक है, और कौन ग्राफ में नहीं है? स्कैंडियम। अब इस बात पे ध्यान देना, द यूनिक बिहेवियर ऑफ कॉपर, copper having a positive E naught account its inability to liberate H2 from acid। ठीक है, इसका मतलब इसी वजह से ये H2 लिबरेट कर सकता है एसिड से। क्यों? क्योंकि इसकी E naught वैल्यू पॉजिटिव है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इससे भी क्वेश्चन आएगा। ओनली ऑक्सीडाइजिंग एसिड जैसे कि नाइट्रिक एसिड, हॉट कंसंट्रिक सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करते हैं कॉपर से, बाकी सब नहीं करते। इसका मतलब आप कॉपर के बर्तन में एसिड्स रख सकते हो, बहुत ताकतवर नाइट्रिक एसिड या हॉट सल्फ्यूरिक एसिड होगा वो नहीं रख सकते। बाकियों के साथ ही रिएक्ट नहीं करता। क्यों रिएक्ट नहीं करता? ये अपना इलेक्ट्रॉन ही नहीं छोड़ता। क्या नहीं छोड़ता? ठीक है, लेकिन एक्वस स्टेट में छोड़ेगा। मैं बनाऊंगा इसको एक्वस स्टेट में। ठीक है, और आप कहोगे जनरल ट्रेंड देखोगे आप इसकी E नॉट वैल्यू का, तो इसकी E नॉट वैल्यू +2 के लिए, किसके लिए? +2 के लिए बहुत हाई है। ठीक है, ठीक है, बोलो, क्या इसकी बात करी थी आप लास्ट क्लास में? याद करो, मैंने कहा था एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है कि कॉपर 2+ रिड्यूसिंग होता है। कॉपर 2+ रिड्यूसिंग का मतलब वो D4 से D3 बनना चाहता है। ठीक है, रिड्यूसिंग का मतलब खुद को ऑक्सीडाइज करना चाहता है, और मैंगनीज ऑक्सीडाइजिंग होता है यानी कि खुद को रिड्यूस करना चाहता है। ये वही वाली बात है, और T2G हाफ फील्ड की बात करेगा ही करेगा। देखो कर रहा है, हाँ ना बोलो। अब देखो, मैंने बोला था कॉपर की हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा नेगेटिव होती है। क्या ये कंपनसेट कर रही है दूसरी को? देख ले, ज्यादा है वो 1960, ये -21 1900 और 2100 का डिफरेंस जानते हो, 150 ज्यादा है ये नेगेटिव, तो ये कंपनसेट कर रहा है। क्या ये बात ठीक है? बोलो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। जिसकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हाई होता है उस एटम को तोड़ना मुश्किल होता है, उसको इलेक्ट्रॉन को भी निकालना मुश्किल होता है, उसको डिस्टर्ब करना मुश्किल होता है, मतलब बहुत स्टेबल होता है। याद रहेगा, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बहुत कम यूज किया जाता है इसका, लेकिन यहां पर ये ध्यान रखना। ये आ गया तुम्हारा +3 से +2, इसका मतलब कौन +3 पे ज्यादा स्टेबल है? ये उस ट्रेंड की बात कर रहा है। तो यहां पर ज्यादातर बात आती है आपके स्कैंडियम की, आयरन की, क्रोमियम की। याद रहेगा, आ गई वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाली बात।
द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर आर अचीव्ड इन टाइटेनियम इज +4, वेनेडियम इज 5। देखो या तो वो किसके साथ है, F के साथ है, ठीक है, या किसके साथ, मैंगनीज जो है +7 नहीं ले पाता सिंपल हैलाइड्स के साथ, वो बनाता है तो सिर्फ एक MnO3F, ठीक है। तो मैंगनीज को अगर आपको +7 तक लेके जाना है तो किसकी मदद लोगे आप, ऑक्सीजन की। किसकी लोगे, जल्दी बोलो। अब आ गया वो वाला पॉइंट, कॉपर वाला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, हाउ एवर मैनी कॉपर वन का मतलब क्या, कॉपर विद +1 ऑक्सीडेशन स्टेट कंपाउंड आर अनस्टेबल इन एक्वस मीडियम, द स्टेबिलिटी ऑफ कॉपर 2+ आयन रादर कॉपर +- इज ड्यू टू मच मोर नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी, ठीक है, विच मोर देन कंपनसेट्स फॉर सेकेंड आयनेशन एंथैल्पी। बात ठीक है या गलत है बच्चों? अब एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन क्या हम लिखे, बोलो बेटा। Cu2+ 4 आयोडीन के साथ रिएक्शन कर कर CuI2 बनाता है। हाँ अब बोल बेटा, इसमें क्या पूछना चाहती है? हाँ, अगर कोई चीज आयोडीन के साथ रिएक्ट नहीं करती, इसका मतलब आयोडीन खुद बहुत ज्यादा स्टेबल है I2 की फॉर्म में। किसमें स्टेबल है, I2 की फॉर्म में। कॉपर अपने आप को कॉपर 2+ से ये देखिए कंपाउंड आ गया I2। अब समझी बेटा, समझी? आयोडीन, आयोडीन का साइज बड़ा है वो हेलोजन खानदान का, लेकिन वो अपनी नेगेटिविटी कम शो करता है, वो I2 बना के अलग हो जाता है। क्या बना के अलग हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर आपकी E0 वैल्यू, ऑक्सीडेशन वैल्यू वगैरह की बातें हो चुकी हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कराऊंगा क्या, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वगैरह पे आने से पहले मैं आपका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कराऊंगा, फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पे आ जाऊंगा। कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को कराने की। 1 मिनट रुको बेटा, अभी यहां की क्लास हम आपके ही रोक रहे हैं।